अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 24 अगस्त की शाम है और आज 24 अगस्त को जबकि तवक्को की जा रही थी और कहा जा रहा था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है, लेकिन वो रिहाई नहीं हो सकी। अगरचे फिर एक मरतबा कहा जा रहा है कि एक दिन की ताख़ीर, मज़ीद एक दिन की ताख़ीर हो गई है, कुछ मज़ीद रुकावटें आ गई हैं, लेकिन हमारे ख़्याल में मामला इतना आसान नहीं है कि मामले में सिर्फ़ एक दिन की ताख़ीर हुई है, बल्कि जब आप पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हो, पूरा निज़ाम के ख़िलाफ़ आप पूरा निज़ाम आपके ख़िलाफ़ नबुर्द आज़मा हो, तो फिर ये मैटर नहीं करता एक दिन है, 2 दिन है, ये कई दिन हो सकते हैं, कई महीने हो सकते हैं और कई साल हो सकते हैं। और आसाब की जंग है। इमरान खान लड़ रहे हैं, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। बहुत सारी कमज़ोरियाँ इमरान खान साहब और लोगों की तरफ से हैं कि लोग उस तरीके से खुलेआम उनके साथ नहीं आ रहे जिस तरह पहले आ रहे थे, जिस तरह पहले उनके साथ उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करते थे। 70-75 बड़े बड़े जलसे होते थे उनकी एक कॉल पर, बग़ैर किसी असिस्टेंस के, बग़ैर किसी सवारी दिए, बग़ैर उनको बुलाए और कोई मदद किए लाखों की तादाद में लोग पहुँच जाते थे, लेकिन आजकल नहीं पहुँच रहे। वो खामियाँ हैं। इसी तरीके से हुकूमत की तरफ भी देखा जाए या ताकतवर हल्कों की तरफ देखा जाए तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी भी कुव्वत जवाब दे रही है और वो नित नए बहाने तराश रहे हैं अपनी ताकत को अपने कंट्रोल में रखने के लिए और अवामी हकूक़ को गसब करने के लिए नित नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त 2 हवालों से है। एक तो यही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत होनी थी जिसमें तवक्को की जा रही थी कि ये 3 साल से कम की सज़ा है इमरान खान के ख़िलाफ़, तो ये मुकदमा जब जो ही समाअत होगी तो पहली ही पेशी में सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन ये पहली पेशी तो दरकिनार कई दिन हो चुके, आज 19 दिन हो गए, बल्कि 20वां दिन शुरू हो गया। इमरान खान को कैद में है, लेकिन अभी तक उसके कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। अगरचे ये केस कमज़ोर है और आज इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए जाते रहे और फिर अचानक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि अब बस बहुत हम थक गए और टाइम ख़त्म हो गया, अब कल इसी की समाअत जारी रखेंगे। बल्कि साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल डिवीजनल बेंच हमें अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसकी समाअत जारी रखेंगे जुमे को। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूँकि इंसान की सेहत का कोई पता नहीं होता और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बीमार रहते हैं, पहले भी कई मरतबा उनकी तबीयत नासाज हुई और वो इस केस की समाअत नहीं कर सके, तो ऐन मुमकिन है कि कल भी उनकी तबीयत नासाज हो और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ ही ना सके, और ना आ सके तो ये मामला अगले हफ्ते पर चला जाएगा। और दूसरी तरफ जो कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 11 बजे या 1 बजे तक की मोहलत दी है, वो भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। क्यों? इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर अगरचे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत मानी जाती है और कहा जाता है कि इसके बाद सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लेकिन यहाँ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या पूरी सुप्रीम कोर्ट हो, वो उस पूरे सिस्टम के सामने, उस ताकतवर निज़ाम के सामने भी कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है और यूँ लगता है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने फ़ैसलों को मनवा सके या वो चीज़ें जो दिन की रोज़े रोशन की तरह आया है उनको भी साबित किया जा सके। बहरहाल ये मामला खटाई में पड़ गया और मज़ीद रुकावटें हैं। अब फिर अगरचे उम्मीद लगाई जा सकती है कि जनाब कल सुबह ये जो फ़ैसला है जज हुमायूं दिलावर साहब का वो मुअत्तल हो जाएगा और इमरान खान साहब को कम से कम इस केस में रिहाई मिल जाएगी, लेकिन वो रिहा हो सकेंगे और अवाम के दरमियान अपने घर आ सकेंगे, लोगों के दरमियान जा सकेंगे। तो इसकी उम्मीद 0% लगाई जा सकती, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। क्यों? ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये है कि पहले इमरान खान साहब को साइफर केस में गिरफ्तार करने का फैसला किया और बाकायदा उनमें गिरफ्तारी भी डाल दी गई थी, लेकिन उसके बाद सदर मुमलिकत ने चूंकि स्टैंड लिया और ज़बरदस्त स्टैंड लिया, आकर एक मरतबा तो पूरे सिस्टम को शेक करके रख दिया, हिला के रख दिया, बल्कि नंगा करके रख दिया, एक्सपोज करके रख दिया। ऐसे में फिर अब ये तवक्को की जा रही कि शायद साइफर केस में इमरान खान पर को अपनी कस्टडी में ना रखा जा सके, उनके गिर्द घेरा तंग ना किया जा सके, तो अब 9 मई के केसेस का सहारा लिया जा रहा है। अगरचे कम से कम 20 केस पहले ही ऐसे हैं जिनमें इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन अब कम से कम 7 केसों में
जो 9 मई के वाक़यात हैं, 6 मुकदमात हैं, उनमें इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की बाकायदा इजाज़त दे दी गई है। इससे लगता है ऐसा है कि साइफर केस से भी कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से नए इम्कानात पर गौर किया जा रहा है और सोचा जा रहा है कि किस तरीके से इमरान खान को डिटेंशन में रखा जा सके, कैद में रखा जा सके और वो आज़ाद ना हो सके। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत का जो एक्ट है वो बड़े काफ़ी अरसे से एक साइड पर बैठे हुए थे और उनको गूंगा सदर कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वो इस अवाम के वफ़ादार हैं, रियासत के वफ़ादार हैं, जमहूरियत के वफ़ादार हैं। वो जमहूरियत के साथ मौजूद हैं और जमहूर की आवाज़ बन रहे हैं। उन्होंने पहले तो वो जो आर्मी एक्ट था और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, उनको उस हवाले से उस पूरे गुब्बारे में से हवा निकाली और पूरे सिस्टम को रियां कर दिया कि उन्होंने उस पर उन जो बिल थे उन पर दस्तखत ही नहीं किया, और जब सदर के दस्तखत नहीं हुए तो वो एक्ट नहीं बन सकते। लेकिन सदर कह रहा है, चीख चीख कर कह रहा है कि मैंने दस्तखत नहीं किए, वो कानून बना नहीं है, लेकिन उस कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। एक स्पेशल कोर्ट भी उस कानून के तहत बना दी गई है, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और शाह महमूद कुरैशी को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया है बल्कि 4 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड भी दे दिया गया है। इसे कहते हैं रियासत की ताकतवर या जबर की जो ताकतवर है। रियासत की ताकत अमूमन ऐसी नहीं होती, वो अवाम के ख़िलाफ़ नहीं जाती, लेकिन यहाँ ताकतवरों का ऐसा प्रेशर है, ज़ोर है, धौंस है, दांधली है कि उसमें अवाम को तो कीड़े मकोड़े समझा जा रहा है और जो उनकी मन में आ रहा है, जो उनकी मर्ज़ी में आ रहा है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन अब सदर मुमलिकत ने इलेक्शन जल्द कराने के हवाले से भी एक बड़ा पत्ता फेंका है। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज़ एक ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप आएँ 23 या 24 अगस्त को मिलकर बैठते हैं और नए इलेक्शन की तारीख तय करते हैं। उसके जवाब में चीफ इलेक्शन कमीशन का एक इजलास हुआ और उनके बाद फैसला किया गया उन्होंने कि वो सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे, और उसके जवाब में एक ख़त भी बाकायदा पहुंचा दिया गया सदर मुमलिकत को और उनसे कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनसे मुलाकात करने नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो पोल डे यानी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकें। उसके बाद इंदिया दिया जा रहा है कि सदर मुमलिकत अपना अगला कदम उठाएंगे, और अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम यही हो सकता है कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये प्रेशर इतना बड़ा है, चूँकि वो सदर मुमलिकत हैं, पूरी रियासत के वो सरबराह हैं, कि इन लोगों के लिए उसको प्रेशर को अगरचे अब्जॉर्व कर जाएंगे। मुझे यकीन है जो लोग ये इस किस्म की उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि सदर के जनाब इलेक्शन से क्या हो जाएगा, इलेक्शन की डेट, अगरचे वो अब्जॉर्व कर जाएंगे, इसको पी जाएंगे, इसको बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। इन लोगों की पहले ही जनाब धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, इनके जनाब कपड़े उतरे हुए हैं और ये मज़ीद नंगे होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। बहरहाल सदर मुमलिकत हक अदा कर रहे हैं और देखते हैं कि उनकी नई तारीख कब मिलती है। तो ये की जा रही है 24 अगस्त का, चूँकि उन्होंने बुलाया हुआ है, और वो 24 अगस्त रात 12 बजे तक लाजमी इंतज़ार करेंगे। रात को 12 बजे वो तारीख दे सकते हैं या कम अज़ कम, या फिर 25 अगस्त को वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमा भी चल रहा है जिसमें एक रिट दायर की गई है कि सदर को पाबंद किया जाए कि वो नए इलेक्शन की तारीख दे। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। दूसरी तरफ इमरान खान के जो जजेस हैं उनके अंदर फूट डालने की बाकायदा कोशिश की जा रही है, और ख्वाजा हारिस जो सीनियर वकील हैं उनको वो मुबैना तौर पर जो इमरान खान की लीगल टीम थी उनसे अलहदा हो गए। उसकी जो वजूहात बयान की गई हैं वो ये हैं कि ख्वाजा हारिस साहब चाहते थे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक पर अदम एतमाद ना किया जाए, लेकिन उनके मुकाबले में जो दीगर वकला थे, जिनमें जस्टिस बैरिस्टर लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर बाबर आवान और दीगर वकला हैं, उनका कहना ये था कि चूँकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल कॉर्नर कर रहे हैं, ना सिर्फ पीटीआई को बल्कि इमरान खान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है, तो ऐसे में समझौता नहीं किया जाना चाहिए बल्कि ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए। जिस पर उन्होंने मुबैना तौर पर ख्वाजा हारिस ने तमाम जो मुकदमात की फ़ाइलें थी वो लीगल टीम को भिजवा दी हैं, और वो उनकी लीगल टीम से, इमरान खान की लीगल टीम से मुबैना तौर पर अलहदा हो चुके हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, वो सिर्फ तोशाखाना केस के हवाले से अलहदा हुए हैं, बाकी जो केसेस हैं वो उन पर अमल करते रहेंगे और उनको लेकर चलते रहेंगे।
दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन, उस पर भी दबाव आ गया। अगरचे वो कहते हैं जी हम सिर्फ तारीख देंगे, लेकिन उन पर पीटीआई ने बहुत सारा दबाव डाल दिया है। और इस यही वजह थी कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुलाकातों का इंदिया ज़ाहिर किया और बाकायदा उनको मुलाकात की दावत दी, खतूत लिखे। उसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ का पहली मुलाकात है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों में पीटीआई के वफद की जो सरबराही की सेनेटर अली ज़फ़र ने की, उनके साथ डॉक्टर बाबर आवान थे और उसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान भी उनके साथ थे और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी, ये 4 रुकनी टीम थी जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकातें की और उन्हें कम से कम 3 जो है मुतालबात पेश किए। एक तो उन्होंने कहा जी 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी नई हल्का बंदियों की करने की ज़रूरत नहीं है, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन अब इस वक्त असम्बली मौजूद नहीं है और 2/3 अक्सरियत भी मौजूद नहीं है। तो ऐसे में नई हल्का बंदियों के हवाले से ना कानून साजी हो सकती है, ना उसकी कोई अहमियत होगी। और तीसरी जो उनसे मुतालबा किया गया है कि पीटीआई को भी दीगर जमातों की तरह इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त दी जाए, उन्हें कम से कम पार्टी परचम लहराने की लाजमी इजाज़त दी जाए। और ये मामलात उन्होंने जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन के सामने और दीगर इलेक्शन कमीशन के हुकाम के सामने पेश कर दिए हैं। मैं इस सारी सूरत हाल को समराइज़ करना चाहूँ तो मैं कहूँगा अगरचे कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा इम्कानात नहीं है कि इमरान खान साहब फौरी रिहा हो जाएं, लेकिन एक स्टेज सेट हो चुका है, पीटीआई में एक एतमाद बढ़ रहा है और जो ताकतवर कुव्वतें हैं उन पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये असाब की जंग है और अब ये कुव्वतें जो इमरान खान को दूर रखना चाहती हैं, अवामी विल को दूर रखना चाहती हैं, अवामी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ काम करना चाहती हैं, शायद ज़्यादा देर तक सरवाइव ना करें। देखते हैं, ताकतवर निज़ाम है, उसके बाद सामने जमहूर है और कब तक ये कौन जीतता है ये इंशाअल्लाह मेरे ख्याल में बहुत जल्द फैसला सामने आएगा। सामीन, ये अब तक की मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।